दोस्तों, आप सभी का एक ही सपना है डबल स्टार यानी बिहार दरोगा बनने का। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि इस बार आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे। तो आसानी से सिलेक्शन दोस्तों पहले भी नहीं होता था, लेकिन इस बार 2023 में कंपटीशन बहुत ही अधिक हो गया है। तो सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फैक्ट के साथ, प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। तो चलिए देखिए कितना क्या कंपटीशन है, सारा कुछ आप लोगों को क्लियर पता चल जाएगा। तो आप देखिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप सभी ये वैकेंसी के इंतज़ार में है कि कब दरोगा की भर्ती आएगी, जो मेन वैकेंसी है। और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से इस साल की जो फर्स्ट वैकेंसी आई है, जो कि यहाँ पर बहुत ही कम पदों पर वैकेंसी दिया गया था, तो उसमें भी आप सभी में से फॉर्म फिलअप किए होंगे मैक्सिमम स्टूडेंट। तो आप में से कौन कौन फॉर्म फिलअप किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप में से किसका किसका सपना है बिहार दरोगा बनने का, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, दरोगा की जो भर्ती है इस बार जो आ रही है 3 साल के इंतज़ार के बाद। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2213 पदों पर अगस्त 2020 में, और फिर इससे पहले देखिएगा तो अगस्त 2019 में 2446। तो 2 साल यहाँ पर रेगुलर वैकेंसी दिया गया था 2213, 2446। और इस बार क्या है दोस्तों कि सीटों की संख्या बहुत ही कम है। आप देखिएगा तो ठीक आधा हो गया है, कहाँ 2446, कहाँ 1288। तो ये 1288 कैसे क्या, तो बिहार पुलिस का जो यहाँ पर रोस्टर क्लियर करके सारा कुछ अधियाचना भेजा गया था बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया था कि इस बार जो है दरोगा की भर्ती को लेकर 1288 पदों पर रोस्टर क्लियरेंस सारा कुछ किया जा रहा है। रोस्टर क्लियरेंस क्या होता है, तो रोस्टर यानी कि किस कैटेगरी में कितना क्या सीट होगा, इसके बारे में। सीट तो यहाँ पर 1288 है। अब जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, वीसी, जिसमें महिलाओं को भी सीट देना है, एससी, एसटी, सभी कैटेगरी में ये हो गया। इस बार क्या है दोस्तों कि कंपटीशन आपको बहुत हाई देखने को मिलेगा। ये जो 2213 वाला वैकेंसी था, इस 2213 वाले वैकेंसी में 6,08,000 कैंडिडेट टोटल यहाँ पर एग्जाम दिए थे। 2446 वाला में देखिएगा तो 5 लाख यहाँ पर 85,000 कुल अभ्यर्थियों की संख्या था। अब ये 1288 वाले में तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सीट कम है तो कम ही स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप देखिएगा तो वैकेंसी के लिए बहुत अधिक इंतज़ार करना पड़ा है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी एक एक करके देखिए। पहली बात तो दोस्तों यहाँ से आप सभी ये देखिए, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप किए होंगे, जो कि पिछले महीने दिया गया था। और इस भर्ती का जो लास्ट डेट था दोस्तों 4 जून 2023, जो कि कंप्लीट हो गया है। अब इस भर्ती के लिए यहाँ पर देखिएगा तो फॉर्म का फ़ी जो था 700 रुपये था। तो इसमें जो भी सीरियस स्टूडेंट है, रेगुलर रूप से तैयारी करते हैं, वैसे स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप किए हैं कि यहाँ से एग्ज़ाम का सारा कुछ पैटर्न पता चल जाए, कैसे क्या परीक्षा होने वाली। क्योंकि ये जो वैकेंसी आई है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के नए अध्यक्ष चेयरमैन बनने के बाद, तो अब सारा कुछ पैटर्न कैसे क्या होगा, हो सकता है कि पिछला जो पैटर्न था उसको चेंज कर दिया जाए, थोड़ा आसान कर दिया जाए, नहीं तो उसी के पैटर्न पर क्वेश्चन सारा कुछ पूछा जाएगा। तो इसमें आप देखिएगा सीटों की संख्या मात्र 53 + 11 था इस तरह से। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि दरोगा की जो मेन वैकेंसी है, जो कि यहाँ पर 1288 या हो सकता है कि 12 से 88 से सीट के बढ़ा करके यहाँ पर 2200-2300 भी किया जा सकता है। तो उसमें भी पैटर्न सारा कुछ सेम ही है। दोनों का क्वालिफिकेशन, यहाँ तक कि फिजिकल की प्रक्रिया, सब कुछ A to Z सेम ही है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट फॉर्म इसको फिलअप किए हैं। तो चलिए यहाँ से देखिए आप सभी टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है, प्रूफ के साथ सारा कुछ आप लोगों को दिखाने वाले हैं। यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों तो विज्ञापन संख्या 01/2021 के अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसी दिया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर सब इंस्पेक्टर प्रोविजन सब डिविजनल फायर स्टेशन के लिए, जो कि 01/2023 यहाँ पर है। इसमें देखिएगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो शुरू था दोस्तों, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर कितना शुरू है इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर जो शुरू था 700 से, आप अपना भी रजिस्ट्रेशन नंबर देखिएगा तो आपका भी यहाँ से 700 शुरू में यहाँ पर 40 भी हो सकता है। तो यानी 7 से शुरू किया गया है। अब ये 7 के बाद जो भी नंबर होगा तो इससे ये पता चलेगा कि इसमें टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है। लेकिन ये भी यहाँ पर सच्चाई नहीं है।
आप देखिएगा तो बीपीएसएससी आयोग और सीएसबीसी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती दोनों में जो फॉर्म भरने का जो पोर्टल है दोनों का सेम ही रखा गया। वेबसाइट अलग अलग है लेकिन सारा कुछ प्रक्रिया सेम ही होता है। इसमें यहाँ पर आप देखिएगा तो इस तरह से 312 जो भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये जो टोटल है दोस्तों 8 डिजिट का 8 अंकों का है। तो ये तो हो गया यहाँ पर 7 से शुरू है। अब चलिए टोटल कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है इसके बारे में यहाँ से आप सभी देखिए। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं होता है। सही कितना क्या है, रियल कितना है, सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन के समय ही पेमेंट करना पड़ता है। जो भी आपका 700 रुपये पेमेंट है, पेमेंट कीजिएगा तभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। तो फॉर्म भरते समय आप वेबसाइट पर जितना भी बार अपना बेसिक डिटेल्स फिलअप करके पेमेंट के लिए जाइएगा तो वहाँ पर एक ऑर्डर नंबर जनरेट होता है जो कि यहाँ पर इस तरह से है, और यही ऑर्डर नंबर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो। अब अगर आप नहीं करते हैं, ये 73 हो गया, तो अब जो नेक्स्ट कैंडिडेट आएंगे अगले सेकंड या फिर उसी सेकंड में आप समझिएगा तो 73 है तो दूसरा कोई का 74 जनरेट होगा। अब ये 73 किसी और का जनरेट नहीं होने वाला है। तो इसी कारण से बीपीएसएससी आयोग और सीएसबीसी के माध्यम से जो भी वैकेंसी आती है उसमें रजिस्ट्रेशन बहुत अधिक इस तरह से नंबर दिखता है, लेकिन रियल में इतना फॉर्म फिलअप नहीं हुआ रहता है। तो अब रियल में कितना फिलअप हुआ है इसके बारे में देखिए, रियल में कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है चलिए इसके बारे में आप सभी देखिए। तो यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बताए हैं, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर कैसे क्या होता है। तो बीपीएसएससी आयोग और बिहार पुलिस में 60 से 65% यहाँ पर ये जो है, जो भी आपका लास्ट वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको आप रियल में समझिए। और ये अभी से नहीं दोस्तों, 2018 से आप देखिएगा तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दरोगा बिहार पुलिस संबंधित हर एक जानकारी देते हैं। 2018 से इस तरह का वेबसाइट बनाया गया और इसी पोर्टल के माध्यम से फॉर्म इस फॉर्मेट में फिलअप होता है। तो हर बार आप देखिएगा तो सब कुछ ये सही ही रहता है। तो 60% इसमें सही रहता है। और यहाँ पर लास्ट वाला देखिएगा तो 70 है और इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट का 6 डिजिट है यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह से है 119873, यानी कि यहाँ पर हो गया 1,19,873। और ये कब का है तो 4 जून फॉर्म भरने का लास्ट डेट था। और लास्ट डेट में यहाँ पर आप देखिएगा तो 11:25 का यहाँ पर है। तो यानी कि 20 मिनट और बचा हुआ था। तो इस 20 मिनट में कुछ ही स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए होंगे। तो यहाँ पर आप टाइम भी देख सकते हैं, 11:20 PM का ये स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ से आपको क्लियर पता चल गया कि कितना है। तो 1,19,873, इसको मान लेते हैं कि 1,20,000। तो ये हो गया दोस्तों कि 1,20,000। और इसका अगर आप 60%, कम से कम यहाँ पर 60% होगा, मैक्सिमम 70% ही रियल रहता है। और इसका कारण आपको समझ में आ गया कि कुछ छात्र क्या होते हैं कि चेक करने के लिए जाते हैं पेमेंट कैसे क्या सारा कुछ हो रहा है, पेमेंट नहीं करते तो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिसका पेमेंट ही फेल हो जाता है, ये सब चीज़ें इस तरह से। तो रियल की बात करें तो यहाँ पर आप देखिएगा तो इस तरह से होता है दोस्तों, लगभग 70,000 लगभग कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप किए हैं। और सीटों की संख्या आप देखिएगा तो मात्र यहाँ पर 64 सीट है। तो आप देख सकते हैं कितना अधिक कंपटीशन है। दूसरी बात आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें सीट तो कम था इसलिए इतना कंपटीशन है। तो 1288 में कितना क्या रहने वाला है, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। और इसमें क्या है दोस्तों कि यहाँ पर एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। तो कब परीक्षा ली जाएगी इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों तो ये तो समझ में आपको आ गया कि 70,000 टोटल रियल कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप किए हैं और सीटों की संख्या इसमें है मात्र 64। तो इस तरह से आप देखिएगा एक सीट पे कितना क्या कंपटीशन है। तो एक सीट पे जो कंपटीशन निकल कर के आता है दोस्तों 1093, यानी कि यहाँ पर एक सीट पे 1100 कैंडिडेट का कंपटीशन है। तो आप सोच सकते हैं कि 1100 में से एक का सिलेक्शन होने वाला है। तो इसलिए आप सभी का अगर सपना है दरोगा बनने का तो आप मिशन मोड में अच्छे से तैयारी कीजिए जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो पाए। आप सोचिएगा कि पिछली बार की तरह तो पहले भी आसानी से सिलेक्शन नहीं होता था, लेकिन इस बार और आपको कट ऑफ हाई देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल भी पिछली बार के कंपेयर में और बढ़ाया जाएगा, उसके बावजूद भी आपको कट ऑफ हाई ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये तो हो गया। अब चलिए एग्ज़ाम डेट के बारे में आप सभी देखिए। तो एग्ज़ाम डेट जब भर्ती आई थी उसी समय आप लोगों को बताए थे 1 सप्ताह में यहाँ पर एग्ज़ाम डेट को लेकर लेटर सारा कुछ आया था। तो यहाँ पर आप चलिए देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा तो ये लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, अभी तक नोटिस नहीं आया है। तो नोटिस आपको 1 सप्ताह में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग
यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो बिहार पुलिस अवर सेवक पटना विज्ञापन संख्या 01/2023 के अंतर्गत मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक 11 पद और यहाँ पर अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी का 53 पद है। तो परीक्षा जो ली जाएगी दोस्तों 16 जुलाई 2023 रविवार को एक पाली में आयोजित कराने हेतु परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने के संबंध में। तो ये जो लेटर है सभी जिला पदाधिकारी को लिखा गया है कि आप सभी सेंटर उपलब्ध कराइए जिससे हम एग्जाम ले पाए। तो आप सभी तैयारी कीजिए, लगभग आपके पास यहाँ पर 40 दिन का समय बचा हुआ है। अगले महीने जुलाई में आप सभी को एग्जाम भी देना है और आप में से जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं तो यहाँ से आपको पैटर्न क्वेश्चन का लेवल कैसे क्या है सभी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों की जो नई भर्ती आने वाली है 1288, उसमें कितना क्या कंपटीशन रहने वाला है। तो 1288 में पिछली बार का अगर आप देखिएगा तो 6,08,736 कैंडिडेट ये 2213 वाले में फॉर्म फिलअप किए थे। इसके बाद हो गया यहाँ पर देखिएगा तो 2446 में तो 5,85,829 कैंडिडेट टोटल यहाँ पर एग्जाम में भाग लिए थे। ये हो गया 2446 का। ये जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल डाटा के अनुसार ये हो गया। 1288 की बात करें तो उस अनुसार आप देख सकते हैं कि 8 लाख कैंडिडेट इस बार फॉर्म फिलअप करने वाले हैं और 8 लाख में से यहाँ पर सीट क्या हुआ है कि आधा हो गया और 2 लाख लगभग कैंडिडेट फॉर्म अधिक फिलअप करने वाले हैं। जो भी सीरियस स्टूडेंट है और ख़ास करके दूसरे राज्य वाले भी इसमें बहुत अधिक फॉर्म फिलअप करते हैं। इस तरह से आप देखिएगा तो एक सीट पर जो कंपटीशन रहने वाला है 621 कैंडिडेट का। तो आप सभी देखिएगा पहले क्या होता था, इसमें क्या था कि 275 का कंपटीशन था और इसमें जो कंपटीशन था दोस्तों 239 का। और इस बार दरोगा जो भर्ती आ रही है उसमें आपको 620 का कंपटीशन देखने को मिलेगा। और आप जो 64 पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं तो इसमें आप सभी देख लिए हैं कि एक सीट पर 1100 कैंडिडेट का कंपटीशन है। तो यहाँ से आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो गया दरोगा भर्ती इस बार में कितना क्या कंपटीशन है। तो अगर आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए और आप सभी को जुलाई में परीक्षा देना है। इसमें आपको हाई ही कट ऑफ देखने को मिलेगा। रही बात रिजल्ट की दोस्तों तो 64 का 20 गुना रिजल्ट आएगा। तो लगभग 1500 कैंडिडेट का थोड़ा अधिक ही रिजल्ट दिया जाता है। जो भी बॉर्डर लाइन वाले कैंडिडेट रहते हैं उसका रिजल्ट दे दिया जाता है। तो इस तरह से रिजल्ट की तो बात हो ही गई और नई भी भर्ती जल्द आ रही है। तो बाकी आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए जिससे आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ से आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो गया, प्रूफ के साथ आप सभी सब कुछ देख लिए।